नमस्कार दोस्तों। तो लोन ऐप से क्या लोन लेना चाहिए या नहीं? रिसेंटली अभी जो है भोपाल सुसाइड केस सामने आया है, जहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ जो है सुसाइड कर ली। वहाँ पर हस्बैंड वाइफ फांसी पे लटक गए और बच्चों को उन्होंने जहर दे दिया। अब उन्होंने गलती क्या की थी, उन्होंने इसी तरीके के लोन ऐप से जो है पैसा ले लिया था और उसके बाद वो फिर उन्होंने 3 महीने से उनको टॉर्चर कर करके उनकी फैमिलीज़, फ्रेंड, सोशल मीडिया प्रोफाइल सब जगह उनको जो है बदनाम किया और इस बदनामी के डर से उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो आज के इस वीडियो में मैं जो है उस सुसाइड केस के बारे में तो नहीं बताने वाला हूँ या कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको कैश, इस तरह के कैश ऐप जो होते हैं, जो प्ले स्टोर पे आते हैं, उनसे आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और या फिर अगर आप जो है लोन ले चुके हैं और ऐसी कोई समस्या में आ रहे हैं या आने वाले हैं कि आप किस्तें नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो आप जो है किस तरीके से उनकी किस्तें अदा करें, या फिर आप इस लोन ऐप के ट्रैप से बाहर कैसे निकले। तो मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां पर जो है मैं बात करता हूं लर्निंग और अर्निंग से रिलेटेड। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको लर्निंग और अर्निंग से संबंधित वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो है ये जो लोन ऐप्स होते हैं, उनसे जो है आपको लोन जो है लेना चाहिए, या फिर अगर आप लोन ले चुके हैं और उसकी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे आप उसकी ईएमआई जो है दें। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि आपको इन लोन ऐप से जो है लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर किसी भी लोन ऐप से लोन ले रहे हो, ठीक है, होता क्या है कि जो उस भोपाल सुसाइड केस में क्या हुआ कि जब उस व्यक्ति को एक मैसेज आया, वो व्हाट्सएप पे, फिर टेलीग्राम पे मैसेज आया, फिर उसने खोला तो वहाँ उसने एक ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया। फिर उसने ऑनलाइन बिजनेस के लिए बोला इतने पैसे लगेंगे, फिर उसने खुद ही लोन ऑफर किया और उसने वहाँ से जाके लोन लेकर के उसी को दे दिया। तो इस तरीके से जो है बेवकूफ़ बनाया गया। तो आपको भी यहाँ पर थोड़ा-सा सचेत रहना है। आप किसी भी तरीके के जो है इस तरह के लोन ऐप से लोन लेते वक़्त कुछ जानकारी ज़रूर कर लें। जानकारी ये कि क्या वो जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं हैं। तो अब आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसको चेक कैसे करें? आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर जो है एनबीएफसी नाम की जो है लेबल लगा होगा, उनकी एक लिस्ट निकालिए, एनबीएफसी लिस्ट, मतलब वहाँ पर कितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो लैंडिंग देने के लिए लिस्टेड हैं। आप वहाँ पर जा कर के जो है उस पर्टिकुलर जो है कैश आपका, आप अगर सॉरी आपका जो है उसमें प्ले स्टोर में जाओगे, तो वहाँ जब उनकी अबाउट अस में पढ़ोगे तो उनके मेकर्स और उनका नाम वहाँ पे दिया होता है, कंपनी का नाम। तो वहाँ से आप उस कंपनी का नाम निकाल कर के आप जो है जो वहाँ पर आरबीआई की वेबसाइट पे जा कर के इसको चेक कर सकते हो। सॉरी। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि क्या वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो ज़ाहिर-सी बात है, आप यहाँ फँसने जा रहे हो, और ये लोग बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं। मैं जानता हूँ, मैं मतलब कैश ऐप से तो नहीं मैंने लोन लिया, पर अदर कंपनियों से तो लोन लिया ही। हर एक आदमी लोन लेता है तो टॉर्चर तो होता ही है, आदमी बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है और मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो यदि वो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ से आप लोन ना लीजिए, क्योंकि अब वो अगर आप आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है उनके नियमों का भी वो फॉलो नहीं करेगा, और अगर आप कहीं कंप्लेन करोगे तो आरबीआई भी आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा। तो इसलिए यदि वो आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पे आपको लोन नहीं लेना चाहिए। कोशिश करिए कि आपको जीवन में लोन लेना ही ना पड़े, लेकिन मजबूरी पड़ जाती है, आदमी को लेना ही पड़ जाता है। और अगर अब मान लेते हैं, अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि आपने लोन ले लिया। अब भाई ज़रूरत थी, भाई हर किसी को ज़रूरत होती है, इमरजेंसी होती है, कुछ ना कुछ करना है। तो अब आपने लोन ले लिया, आप और आप जो है लोन ले लिया, आपने पैसा खर्च कर दिया, अब ईएमआईज़ भर रहे हो। लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, आपका जॉब लॉस हो गया हो, जॉब छूट गई हो, या घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई हो, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, या कुछ भी हो सकता है, या फिर आपने पैसे जो है उड़ा दिए हों खर्च करने में, मतलब घूमने-फिरने, इधर-उधर करने में उड़ा दिए हों। तो कोई भी कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर आपको मतलब ये ईएमआई नहीं दे पाते हैं आप, ईएमआई बाउंस कर देते हो, तो फिर बाउंस चार्जेस लग जाते हैं। उसके बाद जब तक आप ईएमआई नहीं देते हो तब तक वो आपका इंटरेस्ट जनरेट होता रहता है। आप सेकंड ईएमआई बाउंस कर देते हो, सेकंड ईएमआई के बाउंस चार्जेस, फिर सेकंड ईएमआई पे भी जो है ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो जो एक छोटा-सा पार्ट था, मतलब आप मान लो आपकी 3000 की जो किस्तें थी, वो धीरे-धीरे 2 महीने बाद आप सोचोगे 6000 पर नहीं, वो 8000 हो जाता है, 10,000 हो जाता है।
क्योंकि ये उस पे फिर ब्याज फिर जब लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, मतलब घुमा आपको वो ब्याज बहुत तेज़ी से बढ़ता रहेगा। जब तक आप किस्त नहीं दोगे ये बढ़ता जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट होती चले जाएंगी, फिर आप मेंटली टॉर्चर होना शुरू हो जाओगे। उसके बाद फिर तरह तरह की चीज़ें होने लगती हैं, लोग घर आते हैं, कॉल होती है फिर। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको क्या करें, तो मैं यहाँ पर कुछ आपको जो है 4 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जिनके ज़रिए आप इन लोन ट्रैप से जो है जल्द से जल्द उनकी ईएमआई या कैश पैसे दे करके आप बाहर निकल सकते हो। पैसे दे करके मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। आपने पैसे लिए हैं तो पैसे देने पड़ेंगे। कोई भी आपको माफ़ी नहीं दिला सकता। आप सुप्रीम कोर्ट भी चले जाओगे ना तो आपको माफ़ी नहीं मिलने वाली है। आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, चाहे सेटलमेंट करके दो चाहे जैसे दो, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। ये क्योंकि आपने उधार लिया है किसी से। नॉर्मल अगर आप जीवन में किसी से उधार ले लेते हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो वो तो लेंडर्स हैं। वो भाई चक्कर ये है ना कि भाई ये जो लेंडर्स होते हैं वो किसी कंट्री के बहुत बड़े बेस होते हैं, यानी आधार होते हैं। ये कंट्री की इकोनॉमी में बहुत बड़ा जो है मतलब अपना पार्ट अदा करते हैं। अगर ये इसी तरीके से अगर पैसे आप इनको नहीं दोगे तो आपकी कंट्री की ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट या जो भी मतलब कोर्ट्स होती है वो जो है इनका ज़्यादा साथ देती है, ना कि जो लोन लिया हुआ व्यक्ति है उसका ज़्यादा साथ देती हैं। तो किन्हीं कंडीशन में ऐसा हो भी जाता है जहाँ पर जो है जिन्होंने लोन मतलब ले रखा है वहाँ पर उनका भी साथ दिया जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि उन 4 पॉइंट्स की जिनके ज़रिए आप जो है अपनी ईएमआईज़ को जो है दे सकते हैं। जिनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने कभी भी पहला लोन चुकाने के लिए सेकंड लोन नहीं लेना है। ये अक्सर हुआ है और 90 से मतलब 90% से ज़्यादा ऐसा होता है कि जब व्यक्ति ईएमआई नहीं दे पाता है वो फटाक से दूसरा लोन ले लेता है। वो सोचता है मैं ये करूँगा और इसकी भी ईएमआई चुका दूँगा और जो है दोनों हो जाएगा और पैसा वहाँ से आ जाएगा। वो फटाक से दूसरा लोन ले लेता है, लेकिन वो ये नहीं ध्यान देता है वो अपनी किस्तें डबल कर चुका है और जितना वो पैसा लिया नहीं है उससे ज़्यादा उसकी किस्तें और बढ़ जाती हैं। ऐसा बहुतों के साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी एक बार हो चुका है, मैंने भी ऐसा किया है, तो मैं कभी अछूता नहीं हूँ। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको सेकंड लोन नहीं लेना चाहिए। ये कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि ये रियल एक्सपीरियंस है। कभी भी मत करिएगा सेकंड लोन, कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप इतने से गड्ढे को इतना बड़ा कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है जब इतने बड़े गड्ढे से आप निकल नहीं पा रहे हो तो इतने बड़े गड्ढे से कैसे निकलोगे। तो सेकंड लोन कभी ना लें। नंबर 2 पॉइंट, आप अपने खर्चे को मिनिमाइज़ करें। यानी आप कोशिश करें कि आप मतलब एक रोटी कम खाएँ। मैं जो कह रहा हूँ एक रोटी कम खाएँ, उसको बहुत ही ध्यान से लीजिएगा। यानी अगर आप कुछ भी सुबह से लेके शाम तक एक्स्ट्रा खर्च करते हो, 50 से 100 रुपए भी 50 रुपए भी खर्च करते हो ना तो उसको बचाइए। अगर आप 50 रुपए डेली बचाओगे तो 1500 रुपए महीने का बचाओगे। 3000 की किस्त है ना तो आधी आपकी किस्तें वहाँ पे बन गई। तो इसी तरीके से अपने खर्चे मिनिमाइज़ करो। बाहर होटल, रेस्टोरेंट या कहीं से भी खाना ऑर्डर करते हो मत करो। इसके अलावा अदर वे कोई अगर एक्स्ट्रा खर्चे हैं जिसका ज़्यादा यूजेस नहीं है तो आप उसको ख़त्म कर दो। जैसे केबल कनेक्शंस हो गए, या अगर तो आपने 2-3 मोबाइल रखे उनमें रिचार्ज कर रखे हैं तो उनको ख़त्म कर दीजिए। ये छोटे-छोटे खर्चों को आप करेंगे तो ख़त्म करेंगे तो आप हो सकता है देखेंगे कि आप किस्त भर के पैसे निकाल ले जाएँगे। तो इन छोटी-छोटी जो है ज़रूरतों को कम करके आप जो है अपनी किस्तें जो है अदा कर सकते हैं। ये मैंने इस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और ऐसा होता है कि आप जो है अगर आप इतने छोटे-छोटे जो है खर्चों को मिनिमाइज़ करेंगे तो कुछ पैसे आप अपनी ईएमआई के जो है इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर 3 पे मैंने रखा है कि अगर आपके पास कोई अनयूज़्ड जो है एक्सेसरीज़ या कोई आइटम है तो आप उसको सेल कर दीजिए। मतलब घर में ऐसा कोई कबाड़ पड़ा हुआ है, कोई अनयूज़्ड कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई अलमारी पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, कोई चेयर पड़ी है, टेबल पड़ा है, सोफ़ा पड़ा है बेकार, आप उसको सेल कर दीजिए। क्योंकि अगर वो उसका कोई यूज़ नहीं है तो वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। और पैसे अगर निकल नहीं है वहाँ से तो आप जो है किस्तों को भर सकते हैं, ईएमआई से भर सकते हैं। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, आप भाग नहीं सकते पैसे देने से। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आप मेंटली टॉर्चर होगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप मेंटली अगर आप मतलब आराम रहेगा, अगर मेंटली टॉर्चर नहीं होगे तो आप दूसरी जगह ध्यान दोगे, वहाँ से पैसे कमाने के तरीके ढूँढोगे और आप जो है पैसे कमा पाओगे। लेकिन यदि आप जो है मेंटली टॉर्चर्ड रहोगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यदि आपके घर में कुछ भी अगाड़-कबाड़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इस्तेमाल की नहीं है, सदियों से पड़ी हुई है, उसको आप सेल कर दीजिए। बिल्कुल सेल कर दीजिए, बेझिझक सेल कर दीजिए, वहाँ से पैसे निकाल करके ईएमआईज़ या किस्तें या कोई पेंडिंग कुछ भी पड़ा हुआ है तो उसको क्लियर अप कर दीजिए। नंबर 4 जो है वो है क्राउड फंडिंग। ये क्राउड फंडिंग क्या है? यदि आप जो है मतलब ऊपर के सारे जो है मेरे जो 3 पॉइंट बताए उन सारों को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, अब आपके पास पैसा नहीं है, अब आपके पास जॉब से भी उतना पैसा नहीं आ रहा है और आप 2-3 महीने की किस्तें जो है मतलब
बिल्कुल दे ही नहीं पा रहे हैं और रोज़ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, हर कोई आदमी आ रहा है। तो उन आदमियों और उस वेंडर के सामने हाथ जोड़ने से अच्छा है आप अपने दोस्त, नियर डियर रिश्तेदारों के सामने जाइए, हाथ जोड़िए, आप उनको अपनी समस्या बताइए और वहाँ से पैसा इकट्ठा करिए। आप यकीन मानिए आप अगर जाओगे, आप अपना शर्म छोड़ दो, जो भी छोड़ दो, ठीक है? लेकिन अगर आप जाओगे, रिक्वेस्ट करोगे तो लोग पैसा आपको देंगे, आपकी समस्या को समझेंगे और वो पैसा देंगे और आप उन पैसों को लीजिए, बस उन पैसों को उड़ाइएगा नहीं। उन पैसों को उस लोन को भरिए, अपना जो है टॉर्चर ख़त्म करिए और जो है पैसे कमाइए और जिनसे आपने पैसे लिए हैं, उनको पैसे अदा करिए। जिनसे भी आप पैसे ले रहे हैं, उनको बोलिए कि मैं कुछ समय बाद पैसे दूँगा, तुरंत पैसे नहीं दे पाऊँगा, अभी मेरी माली स्थिति जो है सही नहीं है। आप यकीन मानिए ऐसा नहीं है कि लोग पैसे नहीं देंगे, आपको पैसे मिल जाएँगे। लेकिन ये काम सबसे लास्ट में करिएगा। पहले आप जो है मैंने जो 3 पॉइंट्स बताए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करिए। आप यकीनन जो है इस तरीके के लोन के ट्रैप से जो है निकल जाएँगे। एक बार आप लोन के ट्रैप से निकल जाइए, तो 2 रोटी कम खाइए बट लोन मत लीजिए। लोन लीजिए तो उतना ही लीजिए जितना आप दे पाओ। अब लोन कितना लें? तो लोन आपको जो है अपनी जो इनकम है उसका 30% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। यानी यदि आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो 3,000 रुपये महीने की ईएमआई नहीं होनी चाहिए। यानी यदि आप 5 साल का लोन ले रहे हो तो 3,000 रुपये महीने के हिसाब से 60 के हिसाब से 3 लाख यानी 2 से 2.5 लाख का लोन आपको, इससे ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए यदि आप जो है 10,000 रुपये कमाते हो। उससे कम ही आपको लोन लेना है जिससे आप जो है आप ईएमआई या किस्तें दे सको। तो यदि आप 10,000 रुपये कमाते हो, आपने 10,000 का ही लोन मतलब 10,000 की ईएमआई वाला मंथली ईएमआई वाला लोन ले लिया तो आप कभी किस्तें नहीं भर पाओगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको जो है इन कैश ऐप से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यदि आप लोन ले चुके हो तो वहाँ से आप बाहर कैसे निकले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपको कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे किसी और सीखने और कमाने के विषय में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।